पंजाब हरियाणा के किसान एमएसपी को लेकर सड़कों पर हैं और वो खेती को घाटे का सौदा बता रहे हैं। देश में औसतन एक किसान मुश्किल से महीने में 10,000 रुपये की कमाई करता है। ऐसे में हाथरस के किसान बलदेव सिंह की कहानी जान आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत में ऐसे भी किसान होते हैं क्या। जी हाँ, बलदेव सिंह उन प्रोग्रेसिव किसानों में से एक हैं जो न एमएसपी की गारंटी चाहते हैं और न ही वो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि लेते हैं। वो इस बात को लेकर परेशान भी नहीं है कि उनकी खेती से कमाई कैसे होगी। इस बेफिक्री का राज उनकी खेती के तरीके में छुपा हुआ है। वह केवल आलू के सीजन में 2 से 4 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। बलदेव सिंह ने खेती में वैज्ञानिक पद्धति और बेहतर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उसे फायदे का बिजनेस बना दिया है। बलदेव सिंह सोलंकी। बलदेव जी, ये आप आलू किसान हैं, जी, तो अभी क्या आलू की क्या हो रहा है आपको? राई चल रही है आलू। एक किसान के रूप में आपको क्या फ़ायदा मिला? जैसे पीएम सम्मान निधि आपको मिलती जी है? मिलती है, लेकिन मैंने छोड़ रखी है। छोड़ रखी है, आपको ज़रूरत नहीं है। तो मुझे जरूरत है। अच्छा, कितना टैक्स पे हूँ मैं। अच्छा, टैक्स कितना आपका खेत है? कितना? मैं 800 बीघे आलू लगा। 800 बीघे आलू लगाते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज है मेरा। अच्छा, सीजन में मतलब आपको कितना आलू मिलता है? ये मैं देता हूँ 35-40 हज़ार रुपये। 35,000 35 से 40 हज़ार रुपये के पैकेट बना। पैकेट मतलब 50 किलो की पैकेट। 50 किलो की है, तो सालाना कितनी कमाई हो जाती है? सालाना आलू में ये तो रेट के ऊपर है, फिर भी एक लमसम या मध्य में तो घर से घुसता है। और ये साल लग रही है 2-4 करोड़ रुपये मिल रहा साल के 2-4 करोड़ मिल गया। बलदेव सिंह के पास 800 बीघे जमीन है और उनकी कमाई का राज आप उनकी खेती के तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले बेहतर उत्पादन के लिए आलू की किस्मों पर उन्होंने फोकस किया। वो मेरठ से बेहतरीन किस्म का आलू लेकर आए। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क में रहते हैं, जिससे नए बीज, उन्नत किस्मों की जानकारी से अपडेशन होता रहे। इसके अलावा वह आलू की बुआई और खुदाई के लिए बेहद मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बुआई के लिए 25 लाख की मशीन और खुदाई के लिए जर्मनी मेड 11 लाख की मशीन का इस्तेमाल वो करते हैं। कौन सी किस्म है ये? ये 3797 CPRI। तो ये आप ये यहाँ लोकल से लेते हैं या नहीं, मेरठ से लाते हैं, नीलामी में। नीलामी में? तो इसकी खासियत क्या है, बाकी आलू से कैसे अलग है? ये अच्छा आता है, गोल आलू है, पैदावार इसकी अच्छी है अभी इसी समय पर। अच्छा, हाईटेक मशीनों का फायदा यह है कि न केवल खेत से आलू निकालना आसान हो जाता है, बल्कि खुदाई के दौरान आलू को नुकसान भी नहीं होता। इसके अलावा बलदेव सिंह का कहना है कि इससे लेबर कॉस्ट भी कम होती है। तो आपको ये कैसे पता चला ये मशीन नई आई है? ये तो यूट्यूब पर देखते रहते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे कहाँ से खरीदी? ये जर्मन की है। नहीं, है तो जब यहाँ कहाँ से खरीदी? यहाँ शक्तिमान टाइप हैंड है। अच्छा, वहाँ से खरीदी। विश्व जी, एक चीज़ बताइए, जो ये नई मशीन आई है जी, ये जर्मन मशीन है, इसकी जी। खासियत क्या है, क्यों ये ज़्यादा अच्छी है? ये तो मुझे इस वजह से ज़्यादा अच्छी लग रही है कि खुदाई के मामले में जो झोरा खोदते हैं तो उसमें जो डिम्मा टाइप के बड़े बड़े हो जाते हैं, इस टाइप के इस टाइप की, उसमें आलू फंस जाता है। इस टाइप के जो नई पुरानी जी, मशीन है पुरानी मशीनें बड़े बड़े डिम्मा बनाती हैं, ये सबको एकदम मिक्सर करके इस साइज में निकालती है। जैसे आलू का साइज होता है वैसे ही उसके बराबर डिम्मा कर रही है। आगे वाली जुताई की में इससे फ़ायदा है। बलदेव सिंह से जब हमने कहा कि आप दूसरे किसानों को बेहतर खेती के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे अहम बात ज़मीन और पैसा है। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई जो किसानों के बेहद काम आ सकती है, वह है फसलों का विविधीकरण और प्रयोग। बलदेव सिंह पारंपरिक फसलों की जगह तरह तरह की अलग अलग किस्मों की फसलें उगाते हैं। तो आलू के अलावा आप कौन सी खेती करते हैं? मक्का करते हैं, बाजरा करते हैं, तोरई है, खीरा है, लौकी है। अच्छा, देश के जो ज़्यादातर किसान हैं वो तो ट्रेडिशनल गेहूँ, धान, इस पे आप ये सब नहीं तो वो करते? क्षेत्रवाज होता है, हाँ, किसी क्षेत्र में कुछ हो रहा है, किसी यहाँ तो क्षेत्र चलो आलू का तो एरिया ही है। जी जी। पर किसान को, जैसे आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, अलग अलग तरह की क्रॉप आप उगा रहे हैं, तो यही तरीका सही है आज के दौर में? ये तो अपने क्षेत्र की बात है। किसी क्षेत्र में गेहूं बाजरा हो, किसी में धान हो रहा है, किसी में जौ हो रहे हैं, किसी में मक्का हो रही है, किसी में ईख हो रही है। हमारे यहाँ आलू का क्षेत्र है। कृषि सुधारों और एमएसपी की मांग पर बलदेव कहते हैं कि एमएसपी से किसानों का भला नहीं होने वाला है। हम भी कारोबारियों की तरह खुद अपनी फसल बाजार में बेचना चाहते हैं। रेट हम खुद तय करना चाहते हैं, जिससे कि खेती किसान की मर्जी से चले। ये किसान एमएसपी की बात कर रहे हैं जो आंदोलन चल, आप उसको कैसे समझ क्या देंगे? नहीं, हम उसमें नहीं जाते। नहीं, आपको मानना है कि एमएसपी होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। क्यों?
दिक्कत है, क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत सारी दिक्कत है। जैसे जैसे कि मान के चले कि वो निर्धारित हो जाएंगे, समझ रहे हो, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये तो नेता नगरी है, ये कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। मतलब किसान उस पर डिपेंड हो जाएंगे, आप हाँ। ये कह रहे हैं। लेकिन लोग जो नेता, किसान नेता बाकी, वो कहते हैं कि कम से कम एक गारंटी तो मिलेगी। कोई गारंटी नहीं, ये सब फंदा है इन नेताओं का, कोई नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। जब तक ये ऐसे उद्यमबाजी नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। अच्छा, जो मोदी गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसान भी जैसे कारोबारी हैं अपना माल खुद बेचें, खुद ले जाएं, उस तरह के कानून बीच में आपको याद होगा लाए थे 3 कृषि कानून, फिर विरोध के बाद हट गया। तो आप जी। कैसा मॉडल चाहते हो किसानों वो के तो वही चाह रहे हैं, अपने आप किसान बेचे और रेट मिले। लिए? आप अभी तो मंडी में जाके रेट तय होता था, जी, तो आपको मॉडल अच्छा नहीं है आपको लगता है? ऐसा है, देखिए जी, मंडी में जैसे हमारा माल पहुंच गया तो माल जैसे भी कट रहा है कोई बोल नहीं सकता है, समझे, माँ नहीं कोई बोल रहा है। वहाँ कोई नहीं बोलता। हम ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ आगे भी लेकर आएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।